हेलो गाइस, मैं एडवोकेट वर्षा श्रीवास्तव। पूज्य मालिक को प्रणाम। सहज मार्ग के सभी अभ्यासी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। सहज मार्ग के अभ्यासी होने के नाते मैं आज 10 नियमों का संक्षिप्त विवरण कर रही हूँ। आप सब जानते हैं कि हर पद्धति के कुछ न कुछ नियम होते हैं। इसी प्रकार सहज मार्ग पद्धति के भी 10 नियम बताए। यह 10 नियम बाबूजी द्वारा बताए गए हैं। हर अभ्यासी को 10 नियमों का पालन करना चाहिए। इन 10 नियमों का विवरण मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें से 3 नियम शुरू के आध्यात्मिकता से संबंधित हैं। बाकी 7 नियम भौतिकता से संबंधित है। पहला नियम है, सूर्य उदय से पहले हमें अपनी पूजा समाप्त करना चाहिए। एक स्थान तथा एक जगह और समय और एक आसन निश्चित कर लेना चाहिए। दूसरा नियम है हमारा, पूजा प्रार्थना से प्रारंभ करना चाहिए। प्रार्थना हमारी इस प्रकार से हो कि हमारा हृदय प्रेम से भरा हुआ हो और करुणामय अवस्था में हो। तीसरा है ध्येय। हमारा ध्येय निश्चित करना चाहिए। अभ्यासियों में ईश्वर पर पहुंचकर लय अवस्था प्राप्त कर स्थायी स्थिति बना लेना चाहिए। जब तक हमारा ध्येय निश्चित ना हो, पूरा ना हो, हम चैन से ना बैठें। हमारा ध्येय ईश्वर साक्षात्कार हो। बाकी के 7 नियम भौतिकता से संबंधित हैं। चौथा नियम हमारा है सादगी। हम अपना जीवन, खान पान सब सादगी भरा बना लें। 5वां है सच बोलना। हमें सच बोलना चाहिए। जो भी कष्ट मिले, हम यह समझें ईश्वर हमारी भलाई के लिए दे रहा है। कोई भी चालाकी ना करें, हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने से हमारे मन का जो बोझ है वो हल्का रहता है और हमारा मन भी शांत रहता है। 6वां नियम है सृष्टि के सभी लोगों को भाई समझें। इसका मुख्य कारण, जब सृष्टि का निर्माण किया गया था, जब सभी जड़ चेतन में ईश्वरीय शक्ति ईश्वर की तरफ से डाली गई थी, सब चेतन अवस्था में आ जाएं। इसका मतलब यह हुआ कि हम सब की जननी ईश्वर है। हम सब आपस में भाई बहन हैं। अब जब हम सब आपस में भाई बहन हैं तो 7वां नियम, अगर हमें किसी से कष्ट पहुँचे तो हमें उससे बदला लेने की ना सोचें, उससे बाकी धन्यवाद दें। अगर हम 7 नियमों की गहराई को समझें कि जन्म के समय ही हमारे सारे कर्म निर्धारित हो जाते हैं, क्योंकि वह सब संस्कार के अनुसार होता है। अगर हमारे जीवन में कष्ट या धोखा लिखा हो, वह हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में आएगा। अगर हम उनसे बदला लेने की सोचें तो हम अपना नया संस्कार बना लें। 8वां नियम है भोजन ईश्वर की याद में खाएं और पवित्र कमाई का ध्यान रखें। भोजन प्रसन्नता से करें। ईश्वर की याद में भोजन करते हैं तो वही ईश्वरीय शक्ति हमारे खून के माध्यम से शरीर के एक एक कण में फैल जाती है और वही भोजन हमारे शरीर में अमृत के समान काम करता है। पवित्र कमाई का ध्यान रखें। 9वां नियम है अभ्यासी सहज मार्ग का अभ्यास करते करते हमारा रहन सहन और व्यवहार ऐसा हो जाए कि लोग हमसे प्रेम करने लगें और इस मार्ग के बारे में हमसे जानकारी लें। 10वां नियम है कि सहज मार्ग के अभ्यासी होने के नाते हमारे से भी गलतियां हो सकती हैं। जाने अनजाने में हमारे से कई गलतियां हो जाती हैं, तो रात को सोने से पहले ईश्वर को साक्षी मानकर माफ़ी मांगें कि भविष्य में हमसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी और उस गलती का पश्चाताप करें। धन्यवाद।